हेलो फ्रेंड्स, वंदनास बेक हाउस एंड होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम सबका फेवरेट पिज़्ज़ा बनाएंगे। इस पिज़्ज़ा में हम ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ओवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस पिज़्ज़ा को हम कढ़ाई में बेक करके बनाएंगे। यह पिज़्ज़ा बनाने में खूब आसान है और खाने में भी बहुत हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं के आटे से बनाया हुआ कढ़ाई में बेक किया हुआ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम 1 कप भर के छाना हुआ गेहूं का आटा लेंगे और उसमें एक खड्डा करेंगे और उसके अंदर 1/4 कप भर के घर का नॉर्मल दही डालेंगे। अब उसमें हम 1/2 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/2 टेबलस्पून भर के घर में पीसी हुई शक्कर डालेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स आटे में अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा के डो को हमें कड़क गूंदना नहीं है, बल्कि सॉफ्ट डो तैयार करना है। इस तरह से सॉफ्ट डो तैयार हो जाने के बाद साफ सरफेस पे हम सूखा आटा छिड़केंगे और उसके ऊपर उस डो को रखेंगे और उस डो को हम स्ट्रेच एंड फोल्ड की प्रक्रिया से 3 से 4 मिनट के लिए मसलेंगे। इस प्रक्रिया को करना ज़रूरी है। ऐसे करने से पिज़्ज़ा डो एकदम स्मूथ बनेगा और पिज़्ज़ा का बेस भी परफेक्ट बनेगा। अब उस डो के ऊपर हम 1 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए डो को मसलेंगे। अब डो को 1 मिनट तक मसलने के बाद उस डो को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करके एक लुआ करेंगे। फिर उस डो को बाउल के अंदर रख देंगे। अब डो के ऊपर थोड़ा ऑयल डालेंगे और डो को ऑयल से ग्रीस करेंगे। फिर उस बाउल को ढककर 1 घंटे के लिए रहने देंगे। डो को हमें 1 घंटे के लिए फर्मेंट करना है। यदि आपके पास कम टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए भी इस डो को रख सकते हैं। अब 1 घंटे के बाद हम एक बड़ा सा एल्यूमिनियम पैन लेंगे और उसके अंदर स्टैंड रखेंगे और उस पैन को ढक देंगे और मध्यम फ्लेम पे प्री हीट करने रखेंगे। 1 घंटे के बाद रखा हुआ डो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। उस डो को हम थोड़ी देर के लिए मसलेंगे। अब उस डो का एक गोला बनाएंगे और उसे बेल लेंगे। यहाँ पर मुझे लार्ज साइज का बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है, इसीलिए मैंने पूरे डो का इस्तेमाल किया है। यदि आपको छोटे छोटे 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं तो डो के 2 हिस्से कीजिए और 2 पिज़्ज़ा बनाइए। हमें जिस ट्रे के अंदर पिज़्ज़ा को बेक करना है उसी साइज की रोटी हम बेलेंगे। यदि आपके पास कोई पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो आप घर में रही हुई स्टील की थाली का भी इस्तेमाल करके उसमें पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। अब आप जिस बर्तन के अंदर पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं उस बर्तन को ऑयल से ग्रीस करेंगे। आप अगर स्टील की थाली के अंदर पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं तो आप उस थाली को भी ऑयल से ग्रीस कर दीजिए। अब बेली हुई रोटी को पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर सेट कर देंगे। रोटी हमें ट्रे की साइज़ की ही बेलनी है और उसके अंदर सेट करनी है। अब उस रोटी को बॉर्डर से इस तरह से प्रेस करेंगे। एक फोक की मदद से पूरे पिज़्ज़ा बेस में छोटे छोटे होल कर देंगे।
इस प्रक्रिया को आप ज़रूर से कीजिए। ऐसा करने से पिज़्ज़ा बेस अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा और वो अच्छे से बेक होगा। अब फिर से एक बार पिज़्ज़ा बेस के ऊपर ऑयल ग्रीस करेंगे। पिज़्ज़ा बेस के ऊपर ऑयल ग्रीस हो जाने के बाद उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया है। आप रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई हो जाने के बाद उसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है और उसके ऊपर नॉर्मल अमूल चीज़ डाली है। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप कोई एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस के ऊपर मैंने भरपूर मात्रा में चीज़ डाली है। यदि आपको चीज़ कम पसंद है तो आप कम चीज़ भी डाल सकते हैं। अब चीज़ के ऊपर हम येलो कैप्सिकम डालेंगे, रेड कैप्सिकम डालेंगे और ग्रीन कैप्सिकम डालेंगे। आप कोई एक कलर का भी कैप्सिकम ले सकते हैं। अब उसके ऊपर टमाटर भी डालेंगे। यहाँ पर मैंने सभी वेजिटेबल्स के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। आप चाहे तो उसको लंबे या बड़े टुकड़ों में काट के भी पिज़्ज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके ऊपर हम स्वीट कॉर्न डालेंगे, ब्लैक ऑलिव्स और एलापिनोस भी डालेंगे। आपके पास ब्लैक ऑलिव्स और एलापिनोस नहीं है तो पिज़्ज़ा में नहीं डालने से भी पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यदि आप प्याज खा रहे हैं तो प्याज के भी छोटे टुकड़े कीजिए और पिज़्ज़ा बेस के ऊपर डालिए। मेरे घर में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पर मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। अब उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सिज़लिंग डालेंगे और रेड चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। फिर से हम थोड़ी चीज़ पिज़्ज़ा बेस पे डालेंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। अब इस पिज़्ज़ा ट्रे को हम पहले से प्रीहीट किए गए पैन के अंदर रख देंगे और पैन का ढक्कन अच्छे से ढक देंगे। फिर गैस की फ्लेम को मध्यम आंच पे रखेंगे और पिज़्ज़ा को 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। यदि आप इस पिज़्ज़ा को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन को पहले 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कीजिए। फिर इस पिज़्ज़ा ट्रे को ओवन में रखकर उसे 20 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को बेक कीजिए। 20 मिनट के बाद पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो चुका है। यदि आपका पिज़्ज़ा कच्चा लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए पिज़्ज़ा को और बेक कीजिए। आपका पिज़्ज़ा कितनी देर में बेक हो रहा है वो आपकी गैस की फ्लेम पे निर्भर है। अगर मध्यम फ्लेम पे पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं तो आपका पिज़्ज़ा 20 मिनट में बेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं 20 मिनट में पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो चुका है। वो नीचे से भी बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। पिज़्ज़ा को हम कटर की सहायता से टुकड़ों में काट लेंगे। अब पिज़्ज़ा हमारा सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, बिना ओवन, बिना यीस्ट और बिना मैदे से बनाई हुई मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आई हुई वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ।